मेरे मन में ऐसा आया कि आज मैं सुबह था, अकेला था, निकला कि कहाँ जाऊँ, हनुमान जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाते हैं। तो एक तो बनवा पहुँच गया या बड़े हनुमान जी बरुआ सागर पहुँच गया। तो कुछ यहाँ पहले हाईवे नहीं था तब मैं आया था, और अब हाईवे बन गया तो थोड़ा सा रोड वैसा हो गया। तो जैसे मैं निकला तो वहाँ ओरछा के तेगेला पे कोई व्यक्ति एक खड़ा हुआ था, वो पूरा मुंह में बांधे हुए, एक चश्मा लगाए, मतलब चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने उनसे पूछा कि मेरे को नौट घाट वाले रास्ते से जाना है बरुआ सागर, क्या आप जानते हो? और इसी क्षेत्र के हैं, मैं भी बरुआ सागर जा रहा हूँ, चलो चलते हैं आपको लेके। आप देखेंगे गौर से तो अभी जो बरुआ सागर ब्लॉग बनाया है मैंने, इसमें वो काली शर्ट पहने थे, चश्मा लगाए थे, वो सज्जन मेरे सामने नहीं आए कैमरा के, और लेकिन सब जगह उन्होंने हमको घुमाया, बताया, जगह जगह पहुंचाया और पूरा समय दिया, जबकि वो ऐसा बोल रहे थे कि हम दवाइयों का काम करते हैं। नाम पूछने पर मुकेश प्रजापति बताया उन्होंने, और ये यहाँ तक कह रहे थे कि किसी को भी शुगर है या पेट की समस्या है या बात है या पायल्स है या किसी प्रकार की शुगर है, सब चीज़ों का इलाज मैं करता हूँ। हम कहा आप डॉक्टर तो हैं नहीं? बोले नहीं डॉक्टर नहीं है, लेकिन 19 साल से इसी लाइन में है, तो ऐसी दवाइयाँ हैं मेडिकल लाइन की जिनके माध्यम से मैं लोगों की शुगर सही कर देता हूँ। हालांकि नंबर तो नहीं लिया मैंने उनसे, और वो अभी यहीं हमको पूरे 2 घंटे घुमा के जगह जगह और चले गए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं इस क्षेत्र में कई 20 वर्ष बाद आया था बरुआ सागर, रास्ता नहीं पता था, और वो हनुमान जी के रूप में मेरे को मिले और एक एक जगह उन्होंने हमें अपने साथ घुमाया। और हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम सकरार जा रहे हैं किसी विजिट में, और किसी को देखना है मेरे को। तो हम कहा सकरार जा रहे हैं, मैं तो बरुआ सागर ही जा रहा हूँ। तो बरुआ सागर जाने का क्या मतलब? कोई बात नहीं, बोले वहाँ से निकल जाएंगे। और हमने कहा आपका समय है कि नहीं है? मैं नौट घाट होके जाऊँगा और ये रास्ते से हटके है। तो कहने लगे नहीं नहीं, हमारे पास समय ही समय है। और जब उन्होंने पूरा हमें वहाँ नौट घाट से लेके बरुआ सागर और सब जगह के झरना, अंजनी माता का मंदिर, यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर, सब घुमा दिया, और वो व्यक्ति अब यहाँ से मेरे को छोड़ के चले गए, तो मेरे को फिर वही एक आज फीलिंग आई कि देखिए, हनुमान जी के रूप में वो हमको मिले, उन्हीं ने सब जगह हमको घुमाया, और सारे दर्शन कराने के बाद वो आगे चले गए हैं। मेरे को अब नहीं दिख रहे हैं यहाँ से, बड़े हनुमान जी के मंदिर से यहाँ से वो आगे चले गए। तो हनुमान जी रोज दर्शन देते हैं व्यक्ति को, बस लोग पहचान नहीं पाते। तो हनुमान कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, हमें भी ऐसे रोज हनुमान जी दर्शन दे रहे और जगह जगह पहुँचने की और जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये मेरे मन में अभी अभी आया, तो मैं यहाँ बड़े हनुमान मंदिर नॉर्थ क्षेत्र में ही ये बात मैंने स्टोरी के रूप में शूट करी है, जिससे लोगों तक पहुँच सके और लोग हनुमान जी का पूजा पाठ कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, हनुमान जी की सेवा कर सकें। ऐसी प्रेरणा मेरे को बार बार मिल रही है, और मैं वही प्रेरणा लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और इसी क्रम में मैं बड़े हनुमान जी में ये पूरी बात बोला हूं। इस सामने हनुमान जी का आपको दर्शन हो रहा है, बड़े हनुमान जी के, और यहाँ पे ये कैमरा लगाया था मैंने, यहीं पे ये सारी पूरी बात बोलती है। कुल मिला के सबका एक ही निचोड़ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यंग यूथ जो पढ़ने वाला है, उसको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम, खाली समय हो, कुछ भी समय हो, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, सीताराम सीताराम बोलता रहे। और कोई विशेष कार्य का संकल्प अगर लेता है व्यक्ति कि उसका कोई विशेष कार्य हो जाए,
तो उसके लिए मैं पुनः कहता हूँ कि वो सुंदरकांड का पाठ करे 1 महीने। और मैं तो बिल्कुल रियलिटी बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को तो रोज़ हनुमान जी के दर्शन होते हैं किसी ना किसी रूप में, और वो दर्शन देके चले जाते हैं। जैसे कि अभी ये स्टोरी मैंने सुनाई आपको, ये एकदम मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज हनुमान जी के रूप में वो व्यक्ति आए, पूरा मुंह बंद करे थे, बांधे हुए थे, चश्मा लगाए थे, अपना नाम मुकेश प्रजापति बताए मेरे को। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा चश्मा क्यों बांधे हो, मुंह क्यों बांधे हो? बोले लोग कहते हैं तो मैं बांध लेता हूँ। हम कहा लोग कहते हैं आप बांध लेते हैं, क्यों बांध लेते हैं? आखिर उनने इसका गोलमोल जवाब दिया और ले दे के वो मेरे को पूरी जगह दर्शन करा के अंत में गायब हो गए यहीं से। सकरार जाने की बात बोल रहे थे, झरने में लेके गए, झरने के दर्शन कराए। ये हनुमान जी का मुख्य दरवाज़ा है, बड़े हनुमान जी। ये नौट घाट, नौट क्षेत्र है। ये कुंज बिहारी वाले महाराज जी, यहाँ उनका ये आश्रम है, बड़ा स्थान है। यहाँ शायद साल में एक बार बड़ा कार्यक्रम होता है किसी मंगलवार को। इसमें हमारे गुरुदेव भगवान आते थे, श्री श्री 1008 महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, जिनका मैं शिष्य हूँ। और हाँ, महाराज जी के साथ रहते रहते ही ये सारी हमको प्रेरणा या जो भी सुख मिला जीवन में, उनकी सेवा से ही मिला। मैं भक्त तो नहीं था, भजनानंदी नहीं था, लेकिन हनुमान जी का सेवक हूँ। इसलिए रोज़ हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमको दर्शन देते हैं, आज भी दिए। सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से मैं ये बात बोल रहा हूँ। हनुमान जी जो प्रेरणा दे रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो हनुमान जी की प्रेरणा से मेरा यही फिर पुनः आप लोगों से कहना है कि आप जब भी इधर बरुआ सागर क्षेत्र में आएँ तो बड़े हनुमान जी का स्थान है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी इस समय सुना रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दर्शन करें। अभी नौट घाट के पास में गया था, अंजनी माता मंदिर, जहाँ बाल रूप में हनुमान जी माता रानी के साथ, अंजनी माता के साथ विराजे हुए हैं, और बाल स्वरूप में भी गोद में भी बैठे हुए। वहाँ भी दर्शन करें। वो भी रमणीक जगह है बुंदेलखंड की, और ये ओरछा से पास में ही है। ओरछा के तेगेला से मात्र 2 किलोमीटर के वो नौट घाट क्षेत्र है, और ये 5-7 किलोमीटर बरुआ सागर है। टोटल 15-14 किलोमीटर झांसी शहर से ये स्थान है जहाँ पे मैं इस समय बैठा हूँ। हनुमान जी ने आज हमें विशेष रूप से दर्शन दिए, नए रूप में दर्शन दिए, और हमें सब जगह का दर्शन करा के, चूँकि आज हमारे साथ टीम नहीं थी कोई, मैं अकेला ही था। जो प्रेरणा रोज मिलती रहेगी मैं सुनाता रहूँगा। पुनः अनुरोध, पुनः आग्रह, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें लोग। राम जी की, सीताराम जी की, हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी, किसी प्रकार के संकट नहीं रहेंगे। हर समय सहायक रहेंगे हनुमान जी उसके।